राम राम किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त तरुण कुमार यादव और आपके अपने यूट्यूब चैनल खेत से लाइव में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कोहरा बहुत ज़्यादा है और पूरे मौसम का बोलूँगा इससे ज़्यादा कोहरा अभी तक नहीं पड़ा है और आगे देखते हैं ये कितने दिन तक बना रहता है। और कोहरे के साथ साथ आज ठंड भी बहुत तेज़ है। तो चलिए हम दिखाते हैं अपने बकरी फार्म के अंदर का सीन कि आज क्या स्थिति है और हमें दूध पिलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम अपने कीर्ति गोट फार्म में एंट्री कर रहे हैं और आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बकरी के बच्चे को दूध पिलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए जब बकरी आपकी ब्याहती है तब। क्योंकि शुरुआत ही सबसे मेन होता है। जब बकरी ब्याहती है वो टाइम सबसे मेन होता है। उस दौरान अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक आपको उस समस्या का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे, एक बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा है। अगर दोस्तों जब बकरी ये ब्याहती और इसके बच्चे के साथ इसको हम नहीं रखते या इसके बच्चे को बकरी से बिछाड़ देते तो ये बच्चे को हमेशा दूध पकड़ के पिलाना पड़ता है। क्योंकि बकरी के अंदर एक खासियत होती है कि जब वो ब्याहती है तो वो अपने बच्चों को सूंघती है। कम से कम आधे घंटे वो अपने ममत का उसको टाइम दें ताकि उसको अच्छे सूंघ सके, चाट सके और वही सूंघ और खुशबू उसको आखिर तक अपने बच्चे की पहचान बनाए रखती है। जानवर अपने बच्चे को केवल उसको सूंघ के पहचानता है। अब हमारे पास इतनी सारी बकरियां, इतने बच्चे हैं, अगर हम उसको बिछाड़ देंगे तो फिर हमेशा हमको बच्चों को पकड़ के पिलाना पड़ेगा, जिसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। अब ये बकरी जब ब्याही थी तो हमने इस बच्चे को साथ में रखा था, परंतु फिर भी इसका बच्चा बिछड़ गया। अब इसको पकड़ना पड़ता है, हमें 2 आदमी इसमें लगते हैं। अब जैसे कि ये देख रहे होंगे आप, ये बच्चे अब दूध पी रहे हैं जबकि इसी के बच्चे हैं, परंतु वो इसके बच्चों को नहीं दूध पिलाएगी। तो ये हमारा टाइम ख़राब करने वाली चीज़ होती है और ये हमेशा हमें ये कम से कम 3 महीने इस चीज़ को हमें झेलना पड़ेगा। और हमने क्या है उस दौरान भी ध्यान रखा था, परंतु फिर भी इसकी माँ बिछड़ गई थी क्योंकि 4-5 बकरियाँ एक साथ ब्याही थी। अभी आप देख रहे होंगे कि ये दूसरा बच्चा यहाँ आकर इनको दूध नहीं पीने दे रहा। जब आप सारे बच्चों एक साथ निकाल लेंगे तो वो जो बकरी सीधी खड़ी हुई है उसके बच्चों को भी दूध नहीं पीने देगा और बार बार आके परेशान करेगा। तो दोस्तों, जो जितना अधिक हो सके अपनी माँ का दूध ही बकरियों को पिलाएं ताकि दूसरे बच्चे बाद में पी सकें, उसको बिछड़ने ना दें। अब दिन भर हम इन बच्चों को अपनी माँ के साथ रखेंगे तो क्या होगा कि वो दिन भर दूध अपना पीता रहेगा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। अगर आप एक साथ बच्चों को दूध पिला देंगे तो उसके 10 जाने के चांस ज़्यादा है। फिर आपको दवाई भी देनी पड़ेगी और आपका समय भी ज़्यादा लगेगा। अभी कोहरा बहुत ज़्यादा है, ठंड है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ हीटर भी लगा हुआ है और हेलोजन भी लगा हुआ है और ये 3-4 रोज़ से ठंड तेज़ है, परंतु आज कोहरे के साथ ठंड है इसलिए समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों क्या होता है, जो शुरुआती बच्चे होते हैं उसका 1 हफ्ता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर अब देखिए आ गए शुरुआती 1 हफ्ते में अगर आपने बच्चे को अच्छे से केयर कर लिया तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हमारे अंदर बाड़े के अंदर आप देख सकते हो केवल जो बकरी वही खड़ी है जो अपने बच्चों को दूध पिलाएंगे। अब हम धीरे धीरे करके बकरियों के बच्चों को दूध पिलाएंगे। केवल उन्हीं बच्चों को पहले दूध पिलाएंगे जिनके बच्चे बिछड़ गए हैं। उसके बाद जब ये बच्चों का दूध कंप्लीट हो जाएगा फिर हम बच्चे को खोल देंगे तो वो खुद अब सेल्फ अपनी माँ का दूध पी लेंगे। तो मेरे किसान भाइयों, मेरे बकरी पालक भाइयों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बच्चे और माँ आपस में कहीं बिछड़े नहीं। अगर ऐसा आपने कर लिया तो बड़े बकरी फार्म में कम से कम 2 आदमी को 1 घंटा केवल दूध पिलाने में लग जाएगा और आपका समय बर्बाद होगा। अब ये हम इसको पकड़ के पिला रहे हैं, ये भी हमें पकड़ना पड़ेगा। मैं इसको पकड़ता हूँ, हमारा जो साथी है वो इसको दूध पिलाएगा क्योंकि वो फिर एक बार बिछड़ने के बाद डबल से इसको नहीं पीने देगी। अब जैसे ये बकरी है मैं इसको छोड़ सकता हूँ क्योंकि उसका दूध हो चुका है। अब ये दूसरा हमारा आ चुका है। तो ऐसे आपको करना है। तो जो किसान भाई नए हैं वो कमेंट करके बताएं कि भैया पहली बार बकरी पालन कर रहे हैं, और जो हमारे पुराने बकरी पालक भाई हैं तो हमें कमेंट करके बताएं कि मैं सही कह रहा हूँ या इसका कोई दूसरा तरीका है तो वो हमें बताइए ताकि हमारे दूसरे किसान भाई इसको देख के सीख सके, समझ सकें। दोस्तों, बकरी पालन से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपको समय समय पर हमारी वीडियो मिल सके, बकरी पालन संबंधित जानकारी आपको मिल सके। और कुछ कमी इस वीडियो में है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम भी सीख सकें और हमारे दूसरे बकरी पालक भाई भी एक अच्छा
इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को हम साझा कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।